और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुए। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि चित्त प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और मां जगत जननी माता पार्वती जी अब ध्यान में लगी हैं। शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं, उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज, साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा, क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने, तो वो औषधि का कार्य कर जाता है।